नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाईटेक कॉर्पोरेशन स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक पैकेजिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा गिरावट हमें उस स्टॉक में देखने को मिलती है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाईटेक कॉर्पोरेशन स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाईटेक कॉर्पोरेशन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक यहां पे एक अंदाजा यहां पे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में भर भर के आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितने ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिटाची कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हाईटेक कॉर्पोरेशन स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न और लॉस यहां पे दिया है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक वीक में स्टॉक ने करीब 7.5% का एक मजबूत सा रिटर्न यहां पे गेन किया है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में 0.17% की एक माइनस गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में हमें स्टॉक में करीब 4.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में हमें 9% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 17% से ज्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब यहां पे 1.5% के करीब अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 11.5% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 19.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब यहां पे 116% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहां पे स्टॉक ने 5 साल में 183% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहां पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक में करीब 17% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है 9 महीने की होल्डिंग पे। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे या जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे, उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक ने 5 साल में 183% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है।
अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो मार्केट में पिछले 6-7 महीनों में काफी जबरदस्त गिरावट का माहौल रहा है, लेकिन उस गिरावट के माहौल को अगर यहाँ पे कंपेरिजन करवाया जाए पिछले 6 महीने की गिरावट के साथ, तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी गिरावट स्टॉक ने यहाँ पे दर्ज नहीं की। देखा जाए तो यहाँ पे इसने एक हल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिससे हमें ये लग सकता है कि भाई ये स्टॉक उस अपनी गिरावट को रोकने की इन्होंने काफी ज्यादा पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनस की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, जो 4.5% से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हो गई। और अगर देखा जाए तो 6 महीने पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में अगस्त और सितंबर में काफी बुरे हालात थे, मार्केट में काफी बड़े क्रैश भी हमें देखने को मिले, और उस हालात में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे थे जो गिरावट के शिकार हो गए, लेकिन उस टाइम स्टॉक ने करीब यहाँ पे 9% का एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी दर्ज किया। तो इससे पता चलता है कि भाई मार्केट में गिरावट से अपने आप को रोकने की स्टॉक में काफी ज्यादा क्षमता है। लेकिन अगर रिटर्न को लेके बात की जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई खास रिटर्न नहीं है, यहाँ पे जो रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेंगे। अगर स्टॉक पे होल्डिंग पैटर्न के बारे में नजर डाली जाए तो देखो, होल्डिंग पैटर्न से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग वहां पे 50% या उससे ज्यादा हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ हमेशा रुके रहते हैं, वो धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% से ज्यादा चली जाती है, तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न देता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं, वो है एफआईआई की होल्डिंग। देखो, जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें दो कैटेगरी आती है। एक तो आती है पब्लिक इन्वेस्टर्स, जो थोड़ी सी गिरावट से ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा होता है कि वहां पे एफआईआई की होल्डिंग। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी एनालिसिस हमारी एनालिसिस से काफी ज्यादा आगे होती है। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में पिटाई का माहौल शुरू हो गया, तो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। और यही नतीजा होता है कि जिस स्टॉक के अंदर पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है, वो स्टॉक गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो देखो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। वो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म तक भर भर के अच्छा खासा रिटर्न देता है। ये होता है होल्डिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का तरीका। अगर यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 74% से ज्यादा है। देखा जाए तो पिछले साल भी यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो सेम थी, और क्वार्टरली टू क्वार्टरली यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी रिलीज नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देने वाला है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैटर्न भी बन रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे अपने रिटर्न की तरफ काफी ताबड़तोड़ स्पीड से बढ़ रहा है। तो और अगर देखा जाए यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 19.33% थी, जो इस साल घट के यहाँ पे हो गई है 18.69% के आसपास। मतलब यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग कम कर दी। रीजन हो सकता है कि यहाँ पे रिटर्न काफी कम उनको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग जो है वो भी बरकरार है, और यहाँ पे पिछले साल एफआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं थी, और इस बार एफआईआई ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है और 0.15% की होल्डिंग यहाँ पे मेंटेन कर ली। और एक सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है वो होता है गवर्नमेंट होल्डिंग, जो सबसे ज्यादा बहुत ही रेयर कम और बहुत ही कम स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम ऐसे चुनिंदा स्टॉक होते हैं जहां पे आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलती है, और यहां पे गवर्नमेंट होल्डिंग 0.02% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि भाई प्रमोटर भी यहाँ पे रुके बैठे हैं, डीआईआई वाले भी यहाँ पे रुके बैठे हैं, गवर्नमेंट होल्डिंग भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को सोल्ड आउट नहीं कर रही, ये भी रुके बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है स्टॉक में कुछ तो बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिले। और जबकि एफआईआई ने पिछले साल यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एफआईआई यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और ये धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रही है। साथ में देखा जाए तो आने वाले टाइम में स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। होल्डिंग पैटर्न काफी जबरदस्त है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हाईटेक कॉर्पोरेशन स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।